यहाँ पर हेडिंग बना लीजिए डेंगू बुखार, साथ में लिखते चलिएगा, है ना आप लोग। डेंगू बुखार थोड़ा स्पीड के साथ लिखिएगा। डेंगू बुखार या इसी को कहते हैं रीढ़ की हड्डी का बुखार या रीढ़ की हड्डी का बुखार। क्लियर है? हेडिंग हो गया। इसको बोलते हैं डेंगू फीवर और बैकबोन फीवर, सॉरी, और हाँ, रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं बैकबोन फीवर। क्लियर है? तो ये आपका टॉपिक है डेंगू बुखार, जिसको कहते हैं रीढ़ की हड्डी का बुखार कहते हैं। क्लियर है? अब पहला यहाँ पर होता है क्यों फैलता है, तो लिखिएगा डेंगू वायरस के कारण फैलता है। लिख लीजिएगा डेंगू वायरस के कारण। डेंगू वायरस या करके लिख लीजिएगा DEN कैपिटल में, DENV। इसका मतलब हुआ डेंगू वायरस के कारण, मतलब कैसे होता है, किसके कारण होता है, तो डेंगू वायरस के कारण डेंगू बुखार होता है। दूसरा, संक्रमण कैसे होता है, लिख लीजिएगा सेकंड पॉइंट पर, संक्रमण तो ये होता है एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर द्वारा। एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर की प्रजातियों द्वारा, नामक मच्छर की प्रजातियों द्वारा होता है। किसके द्वारा ये होता है, तो एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर की प्रजातियों द्वारा होता है ये चीज। क्लियर है? अब अगला लक्षण, इसके क्या क्या लक्षण हैं। देखो एक चीज और है, डेंगू बुखार को डेमू हीमोरेजिक बुखार भी कहते हैं। क्लियर है? नहीं 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 नहीं, एक चीज और है, आप कहीं लिख सकते हैं या कहो तो बाद में इसको लिखवा दूं, चलो इसको बाद में लिखवा दूंगा, है ना। अब इसमें लक्षण तो सबसे पहले लिख लो उच्च बुखार, ये तो पहला लक्षण हो गया। फिर चाहे कॉमा लगाते हुए लाइन चेंज करते हो, है ना, आप इधर बैठ जाओ, आप उधर बैठ जाओ। उच्च बुखार, तो इसमें पहला लक्षण है उच्च बुखार। दूसरा, चाहे कॉमा के साथ या ऐसे पॉइंट करते हुए, भूख ना लगना, भूख ना लगना। और अगला, सीने और अग्रपादों के आगे, सीने और अग्रपादों मतलब समझ रहे हैं, पैर, अग्रपादों के आगे मीजल्स के समान चकत्ता पड़ना। मीजल्स रोग होता है ना, मीजल्स, इसी को कहते हैं कनफड़े। मीजल्स या कनफड़े के समान चकत्ते पड़ना, मीजल्स या कनफड़े के समान चकत्ते पड़ना। अगला, जी मिचलाना, जी मिचलाना। अगला, वमन होना मीन्स उल्टी होना, वमन होना, वमन मीन्स समझ रहे हैं ना, वोमिटिंग होता है। रक्तस्राव आदि, ये कई सारे इसके लक्षण हैं। क्लियर है? अब इसका परीक्षण टेस्ट कैसे किया जाता है, तो अगला लिख लीजिएगा टेस्ट ऑफ डेंगू, टेस्ट ऑफ डेंगू, डेंगू रोग का परीक्षण।
डेंगू का परीक्षण। हाँ, डेंगू का परीक्षण। तो यहाँ पहला है एलिसा परीक्षण, ई कैपिटल में, कैपिटल ELISA, एलिसा परीक्षण। इसका मतलब होता है इम्यून लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट असे। लिखवा दें फुल फॉर्म क्या? एलिसा परीक्षण, इसका फुल फॉर्म होगा एंजाइम ENZYME, एंजाइम लिंक्ड LINKED, इम्यूनो IMMUNO, सॉर्बेंट SORBENT, सॉर्बेंट, असे ASSAY। ये चीज है। ये तो पहला। दूसरा हे ऐसे, अरे लिखो हे ऐसे। हाँ, ये दूसरा परीक्षण है, हे ऐसे। हीमैग ग्लूटिनेशन, हीमैग ग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे, इनहिबिशन ऐसे। अभी आप हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश के लिए स्पेस छोड़ दीजिए अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो स्पेलिंग का। तो हे ऐसे है ना, हीमैग HEMAG, और ग्लूटाने वहाँ से लिख लो, ग्लूटिनेशन इनहिबिशन ऐसे। ये दूसरा परीक्षण होता है। और तीसरा टेस्ट इसके लिए होता है, वो लिख लीजिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तीसरा परीक्षण, ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो 3 परीक्षण है, एलिसा परीक्षण, हे ऐसे, और तीसरा क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, चलिए अगला लिख लीजिए, यानी कि 5वां नंबर, और वो है रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार क्लियर है? तो इसके रोकथाम और उपचार में क्या इसको बोलते हैं, प्रोफाइलैक्सिस, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। प्रोफाइलैक्सिस PROPHYLAXIS, प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट। तो रोकथाम और उपचार में तो सबसे पहले तो भैया मच्छरों के प्रजनन की जगह को कंट्रोल में करो या उनको ख़त्म ही कर दो। क्लियर? तो पहला लिखिए, मच्छरों के प्रजनन की जगह को नियंत्रण अथवा ख़त्म ही कर दे। इसे ख़त्म ही कर दो, ज़्यादा सही रहेगा। मच्छरों के प्रजनन की जगह को, मच्छरों के प्रजनन की जगह को नियंत्रण अथवा खत्म कर दें। दूसरा लिखिएगा, आवासीय क्षेत्रों में या आसपास पानी जमा ना होने दें। मतलब जहां पर आप रह रहे हो कोशिश करें फालतू का पानी ना जमा रहे। आवासीय क्षेत्रों या आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी जमा ना होने दें। अब ये कौन सा पानी ना जमा होने दें? फालतू का गंदा पानी, है ना? नल उखाड़ कर फेंक दो, ना रहेगा नल ना रहेगा पानी। ऐसा नहीं करना है।
आगे, अंधेरे व नमी स्थानों पर कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। अंधेरे में भी मच्छर बहुत हाँ बिल्कुल, DDT का छिड़काव लिख लो। अंधेरे केमिस्ट्री में है फर्स्ट चैप्टर। अंधेरे व नमी वाले स्थानों पर, अंधेरे व नमी वाले स्थानों पर कीटनाशकों, इंसेक्टिसाइड, कीटनाशकों जैसे DDT का छिड़काव करना चाहिए, का छिड़काव कर दें या करना चाहिए। क्लियर है? या जो है गांव वाले क्या कहते हैं भैया, अंडा का कैरेट वाला जो आता है ना कब, उसी को जला दो मच्छर भग जाएंगे। सही है कि गलत? सही है, ठीक है। आगे जो है, दरवाजों व खिड़कियों में जाली लगाना चाहिए। अब भाई स्वाभाविक है सब, मच्छरदानी जाली उसमें हल्ले के लिए तो उसका जगह दरवाजों व, अरे तो मेन वाली लगो, दरवाजों व खिड़कियों में, नहीं लगता है, एकदम नहीं। खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए, लगानी चाहिए ताकि मच्छर अंदर घुस ना सके। और दूसरा नंबर, अगर मच्छर बहुत ज़्यादा लग रहे हों तो पूरे आस्तीन वाली शर्ट या पैंट पहननी चाहिए, मतलब पूरे आस्तीन वाली। फिर भी काटता है। क्लियर है? हाँ, वो बात अलग है कि उसके अंदर से वो अटैक करते हैं, ठीक है, उनको उनकी बहादुरी को दाद देना होगा। सब इतना चलो अगला जो है लिखिए। देखो एक चीज़ यहाँ पर रखना, याद रखना कि डेंगू बुखार के लिए कोई खास एंटीबायोटिक नहीं बना है। क्लियर है? आप बुखार के समय पैरासीटामोल दे सकते हैं, है ना, लेकिन इसके लिए एक जैसे एस्प्रिन होती है ना, एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट ऐसे लिखवा दूं क्या? लिख लो, डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है, डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक औषधि नहीं है, कोई विशेष प्रतिजैविक मीन्स समझते हो ना, इसको बोला जाता है एंटीबायोटिक, क्योंकि ये इंग्लिश में ही नाम ज़्यादा होता है, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडी, ये सब। तो कोई विशेष प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक नहीं है। हाँ, बुखार के समय पैरासीटामोल दी जा सकती है, या जो भी बुखार की दवा है, बुखार के समय पैरासीटामोल दी जा सकती है। चलो ठीक है, ये हो गया आपका पूरा डेंगू बुखार। तो देखो यहाँ पर एक बार रिपीट करो, डेंगू बुखार इसको और क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी का बुखार। इसको एक नाम और है ना, और उसका नाम है, आप पॉइंट करके कहीं चाहो तो लिख सकते हो, लिख लो, डेंगू बुखार को डेंगू हीमोरैजिक बुखार भी कहते हैं। लिख लो, डेंगू बुखार को डेंगू हीमोरैजिक फीवर भी कहते हैं, इसको DHF भी कहते हैं। डेंगू बुखार को DHF, डेंगू हीमोरैजिक फीवर भी कहते हैं। क्लियर है? चलो अभी ये कंप्लीट हो गया आपका। तो यहाँ डेंगू बुखार को रीढ़ की हड्डी का बुखार या हीमोरैजिक फीवर भी कहते हैं, फीवर कहते हैं, फिगर नहीं, सॉरी यार, फीवर कहते हैं। तो डेंगू वायरस से होता है, और डेंगू वायरस को आप शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? DENV के कारण होता है। संक्रमण कौन से मच्छर के द्वारा होता है? नाम याद रख लेना मच्छर का, एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर की प्रजातियों द्वारा होता है। मेन तो यही है। क्लियर है? एडीज एजिप्टाई, इसके नीचे अंडरलाइन भी कर लेना चाहो तो। लक्षण क्या है? ये तो खुद
पता ही है, इसमें कुछ याद करना नहीं है। उच्च बुखार है, भूख ना लगना, सीने और अग्रपादों के आगे मीजल्स कनफड़े के समान चकत्ते का पड़ना, मतलब दाद जैसे, ठीक, बहुत दाद नहीं लेकिन उस तरह चकत्ता। जी मिचलाना, वमन होना, उल्टी होना, रक्तस्राव आदि हो जाता है। क्लियर है? स्राव गलत है, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है भाई। देखो टेस्ट ऑफ डेंगू, डेंगू का परीक्षण के लिए 3 परीक्षण, यहाँ 3 टेस्ट होते हैं। एलिसा टेस्ट, एलिसा मीन्स एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और दूसरा है ऐसे, है ना, हीमैग ग्लूटिनेशन, इसको क्या बोलेंगे? हीमैग ग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। क्लियर है? हीमैग ग्लूटिनेशन इनहिबिशन एसे। और अगला क्या है टेस्ट है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, अब रोकथाम और उपचार। तो रोकथाम एवं उपचार के लिए क्या है? मच्छरों के प्रजनन की जगह को नियंत्रण अथवा खत्म कर दें, पता ही है सबको। आवासीय क्षेत्र आसपास पानी न जमा होने दे बेफिजूल का। अंधेरे व नमी स्थानों पर कीटनाशकों जैसे DDT का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अभी देखो कई सारे घरों में घर की जब सफाई होती है तो ऐसे कीटनाशक का प्रयोग करते हुए, फिनाइल का प्रयोग करते हुए होती है ना, फिनाइल आती है ना, उसका पूरा मिलाकर। दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगानी चाहिए। डेंगू बुखार की कोई विशेष प्रतिजैविक नहीं है और ना ही लगवाना चाहिए। बुखार के समय पैरासीटामोल दी जा सकती है। इसको DHF मीन्स डेंगू हीमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। क्लियर है इतना?